हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार कंपटीशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो है हम पॉलिटी जो सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटी की जो है हम एक क्लास करेंगे और इसमें जो टॉपिक रहेगा वो भारतीय संविधान। तो पॉलिटी में जो है भारतीय संविधान के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे और इसमें संविधान के बारे में जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करेंगे। जो संविधान हमारा बना था उसमें जो है कितनी बैठक हुई, कितने सदस्य थे, कब बना, तो ये सब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो संविधान जो है जब तैयार हुआ तो उस समय जो है उसमें कितने भाग थे संविधान के, मतलब इसके कितने संविधान में जो है कितने उसमें भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब संविधान बना था और अब कितने हैं प्रेजेंट में, तो उसको समझते हैं। देखो, तो जब हमारा संविधान बना था, देखो जब जो है हमारा संविधान जो है बना था, संविधान जब बना था तो उस समय जो है संविधान जब बना तो 22 जो थे भाग थे। टोटल भाग जो थे उस समय 22 थे। और जो अनुसूची थी, अनुसूची जो अनुसूची थी, अनुसूची तो अनुसूची जो थी वो 8 थी। अनुसूचियों की संख्या 8 थी उस टाइम पर। और अनुच्छेद, अनुच्छेद तो अनुच्छेद जो थे वो 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे जब जिस समय ये संविधान हमारा बन के तैयार होता उस समय की बात है। लेकिन अब वर्तमान समय में जो है अब इनमें कुछ जो है बदलाव, कोई संख्या जो है इनकी बड़ी है, तो उसको समझते हैं। देखो, वर्तमान समय में जो है अब जो है वर्तमान समय में, वर्तमान है ना, यहाँ पर लिख देते हैं वर्तमान समय में, वर्तमान समय में तो वर्तमान समय में जो है जो संविधान में जो भाग, जैसे कि पहले जो है हमारे पास थे 22, अब जो है इनकी संख्या जो भाग जो हो गए 25 हो चुके हैं। अब इनकी संख्या 25 है। अनुसूचियों की संख्या उस टाइम पर 8 थी, अब इनकी जो संख्या है अनुसूचियों की वो 12 हो चुकी है। इसी प्रकार से जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो है वो 450 450 450 से प्लस हो चुके हैं। 450 से प्लस ही है। 450 प्लस जो है हमारे क्या हो चुके हैं, अनुच्छेद हो चुके हैं। 450 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। अब देखो, जब जो है इसमें संविधान हमारा बना तो उस टाइम पर जो है 22 भाग थे और वे चार, देखो इसमें पहले जो है 22 भाग थे। 22 भाग में जो है ना पहले जो है 4 बढ़े और फिर एक कम हो गया, तो इस प्रकार से जो है 25 भाग हो गए। कैसे, देखो उसको समझते हैं। जैसे कि जो है 22 जो है भाग थे, तो कौन कौन से भाग इसमें बढ़े हैं। देखो 22 कुल भाग थे, अब इसमें कौन कौन से भाग बढ़े थे। तो जैसे कि इसमें बढ़ा था भाग जो इसमें ऐड किए गए हैं, 22 भाग थे। अब इसमें जो है भाग भाग 9A, 9A जो है इसमें शामिल किया गया। उसके बाद 9B, 9B जो है इसमें शामिल किया गया है। और एक जो है इसमें, हाँ एक था इसमें 4A, ठीक, 9A 9B और एक था 4A, 4A। और इसके बाद जो है एक था 14A। तो इसको ऐसे लिख देते हैं। देखो शुरू शुरू से लिखते हैं। पहला 4A शामिल किया गया, फिर 9A और फिर 9B और फिर था 14A। ये जो है चार जो है इसमें शामिल किए, चार भाग जो है ये इसमें ऐड किए गए थे। अब इसमें से जो है चार, इनमें से जो है एक जो है इसमें हटाया गया था। तो हटाया जो गया था वो भाग 7 हटाया गया था। जो हमारे संविधान का भाग 7 था, तो भाग 7 जो है वो हटाया गया था, रिमूव किया गया था, मतलब हटाया गया, हटाया गया, भाग 7 हटाया गया, हटाया गया। ये 7वां भाग जो हटाया गया था। तो टोटल जो है 4 भाग इसमें हुए थे, एक हटा दे तो अब जो है आपकी जो है कुल मिलाकर जो है 25 ही हो गए। अब इसके बाद जो अनुसूची थी, देखो अनुसूची जो थी वो टोटल जो थी उस समय 8 थी। अनुसूची अनुसूची जो थी, अनुसूची जो थी वो 8 थी। तो इसके बाद
8 अनुसूची थी उस समय, उसके बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें, उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और फिर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये जो है 4 अनुसूची जो है इसमें जोड़ी गई थी, जिनकी संख्या अब टोटल 12 हो चुकी है। अब देखो इसके बारे में जो कुछ आपको महत्वपूर्ण जो है डेट बता रहे हैं, 3 इंपोर्टेंट डेट जहां से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 3 है ना, 3 महत्वपूर्ण डेट है जिसको तुम्हें याद रखनी है। 3 डेट है ना जिनको तुम्हें याद रखना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये याद रखनी है, आपको याद रखनी है। देखो पहली जो डेट होती है जैसे कि आती है 26 नवंबर 26 नवंबर 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को जो है क्या हुआ था देखो भी, तो इस 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान जो है पूर्ण रूप से अपनाया गया था। संविधान जो है वो पूर्ण रूप से जो है अपनाया गया था, पूर्ण रूप से अपनाया गया। इसके बाद जो है अब देखो 26, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस जो है मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस जो है संविधान दिवस जो है हमारा वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है तभी से। उसके बाद देखो अगली डेट इसमें आती है, अगली डेट इसमें 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 जो है ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यहाँ से देखो ये डेट है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है संविधान की जो है लास्ट मीटिंग हुई थी, संविधान की जो है वो लास्ट मीटिंग हुई थी, संविधान की अंतिम मीटिंग, अंतिम क्या हुई थी, मीटिंग हुई, अंतिम मीटिंग हुई थी, मीटिंग हुई, अंतिम मीटिंग हुई। इसके अलावा यहाँ पर जो है जब संविधान की अंतिम मीटिंग हुई तो संविधान बनकर जब तैयार हो गया तो फिर जो है इस पर जितने भी इसके सदस्य थे सबकी जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसी मतलब 24 जनवरी 1950 को जो है सभी को जो है हस्ताक्षर किए गए, संविधान सदस्यों ने जो है अपने हस्ताक्षर किए, या सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद देखो फिर आता है 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान जो है लागू कर दिया गया, तभी संविधान जो है वो लागू कर दिया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब जो है देखो और 26 जनवरी के रूप में हम क्या बनाते, तो देखो भाई 26 जनवरी को जो है हम हर साल जो है क्या बनाते हैं, अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी के रूप में हर साल क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस जो है मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है 26 जनवरी हर साल। तो ये जो है 3 इंपोर्टेंट जो है डेट है जहां से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। अब इसके बाद जो है इसकी कुछ घटनाएं घटी हैं तो उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। चलो अब जो है हम महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ेंगे, संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो देखो भाई हम जो है महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ रहे थे, इसकी पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं। देखो भाई महत्वपूर्ण घटनाएं में जैसे कि जो है 1934 की अगर बात करें हम, तो 1934 में जो है एम एन राव ने जो है
एम एन राव, एम एन राव ने संविधान सभा का विचार रखा। एम एन राव ने संविधान सभा का विचार, सबसे पहले विचार जो है संविधान सभा का वो एम एन राव ने रखा था, विचार रखा 1934 में। उसके बाद क्या होता है, देखो एक हमारे पास जो ये जो है एम एन राव ने एक संविधान सभा का विचार रखा, और ये जो विचार था कहाँ पर रखा और किसके सामने रखा, तो जो कांग्रेस पार्टी थी तो उसके सामने रखा था। पहले थोड़ा कांग्रेस पार्टी के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो थी उसका पूरा नाम था आईएनसी। आईएनसी का मतलब होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था आईएनसी, इसका जो निर्माण किया गया था, आईएनसी का निर्माण, यहां से क्वेश्चन हो जाता अभी, आईएनसी का जो निर्माण है मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण कब किया गया था, तो ये 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है निर्माण हुआ, है ना। कांग्रेस का निर्माण 1885 में किसने किया था, ये किया था ए ओ हयूम, ए ओ हयूम ने जो है इसका निर्माण किया था, के द्वारा किया गया, है ना, के द्वारा किया गया, के द्वारा जो है आईएनसी का निर्माण किया गया था। अब क्या हुआ कि जो है 1935 की बात हुई, तो 1935 में जो है देखो ये पहली बात एम एन राव ने जो है संविधान सभा का विचार उनके मन में आया, और ये जो विचार था फिर 1935 में इन्होंने जो है भारतीय संविधान सभा का जो विचार है वो आईएनसी के सामने रखा कि भाई ये जो है संविधान सभा का विचार जो है आईएनसी के सामने जो है एम एन राव ने जो है ये विचार बात रखी। तो वहां से जो है आईएनसी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है इसका समर्थन किया। तो देखो हम लिखते हैं इस बात को कि जो है 1935 में आईएनसी ने संविधान सभा का विचार रखा है ना, 1935 में आईएनसी ने, अब देखो आईएनसी ने संविधान सभा का विचार रखा, है ना, विचार रखा मतलब किसके सामने रखा, वो अंग्रेजों के सामने रखा ना। आईएनसी ने संविधान सभा का विचार जो है वो किस अंग्रेजों के समक्ष रखा है, अंग्रेजों के समक्ष के सामने रखा, अंग्रेजों के सामने जो है ये विचार जो है इन्होंने सबसे पहले रखा आईएनसी ने, ये अंग्रेजों के सामने रखा आईएनसी ने, मतलब अंग्रेजों के सामने जो ये मांग उन्होंने डिमांड की कि संविधान जो है हमारे पास, संविधान सभा का जो है निर्माण जो है होना चाहिए। इसके बाद जो है 1900, अब बात आती है 1938 की, तो 1938 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इसकी मांग रखी, 1938 में जवाहरलाल नेहरू, है ना, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी जो है मांग रखी, और एक डिमांड और इन्होंने की कि जो है ये जो संविधान सभा बनेगी हमारी, संविधान सभा में जो है सिर्फ केवल और केवल भारतीय होने चाहिए, ये भी इन्होंने बात रखी है यहीं पर कि संविधान सभा में जो है संविधान सभा में केवल भारतीय होने चाहिए, केवल भारतीय होने चाहिए, ये बात जो है जवाहरलाल नेहरू ने रखी।
देखो भाई, इसके बाद 1938 के बाद जो है 1940 आ जाता है, और 1940 में जो है घटना घटी थी। तो 1940 में जो है एक प्रस्ताव आया जिसे जाना जाता है अगस्त प्रस्ताव। 1940 में अगस्त प्रस्ताव जो है वो आया। अगस्त प्रस्ताव कब आया, देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि तो वो 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव आया। तो इस प्रस्ताव में जो है अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इस जो अगस्त प्रस्ताव आया था, तो इस प्रस्ताव में जो है अंग्रेजों ने जो है जो संविधान सभा की डिमांड थी, तो इसको जो है स्वीकार कर लिया था। तो इस अगस्त प्रस्ताव में जो है अंग्रेजों ने, अगस्त प्रस्ताव आया, और इस प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया। उसके बाद देखो अगली जो डेट आती है 1940 के बाद 1942। तो 1942 में जो है 1942 में एक मिशन आया जिसे जानते हैं हम क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया 1942 में जो है वो क्रिप्स मिशन आया। और जो क्रिप्स मिशन था हमारा, इसका जो है इसमें क्या कहा गया था, देखो इसमें कहा गया था कि संविधान का जो निर्माण है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है करेंगे। जो क्रिप्स मिशन आया था वो 1942 में आया, और इसमें ये कहा गया था कि जो है संविधान सभा बनेगी। लेकिन संविधान सभा जो बनेगी वो द्वितीय विश्व युद्ध, क्योंकि उस टाइम पर द्वितीय विश्व युद्ध जो है स्टार्ट हो चुका था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है संविधान सभा का जो हम निर्माण करेंगे। तो ये बात जो है क्रिप्स मिशन में कहेगी। तो हम इस बात को पॉइंट नोट कर लेते हैं। संविधान सभा में कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध, देखो भाई इसमें क्रिप्स मिशन आया और इसमें क्या बात कही गई कि संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करेंगे। हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करेंगे। ये बात जो है क्रिप्स मिशन आया था उसमें बात ये कही गई। अच्छा, ये सभी जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब से कब तक चला, अगर ये बात अगर हम पूछे तो कब क्या बताएंगे। देखो तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो हमारा, देखो भाई द्वितीय विश्व युद्ध तो द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था, देखो 1939 से लेकर 1945 तक जो है ये चला द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये जो है आपको ध्यान रखने है ये पॉइंट। 1939 से 1945 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध चला। देखो भाई उसके बाद क्या होता है, जब ये द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हो गया, तो उसके बाद जो है संविधान सभा जो है बनाई गई। जब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद जो है संविधान सभा बनी 1946 में, है ना। 1946 में जो है संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा बनी। लेकिन हुआ क्या था, ये जो क्रिप्स मिशन आया था ना, तो ये क्रिप्स मिशन जो था फेल हो गया था। जब ये क्रिप्स मिशन जो है फेल हो गया तो फिर आंदोलन किए गए, और इस जब क्रिप्स मिशन, देखो ये जो है फेल हो गया, क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो गया। देखो ये क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो गया। जब ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, तो इसके बाद जो है आंदोलन चलाए गए, कुछ आंदोलन।
फिर जो है आंदोलन आंदोलन हुए आंदोलन हुए और इसमें जो है कुछ आंदोलन चले गए, तो आंदोलन हुए और फिर आंदोलन में जो है एक आंदोलन आया था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी ने किया था। क्विट इंडियन या क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको जाना जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से। तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो है आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जो है संविधान सभा का जो है निर्माण हो गया 1946 में। जब ये संविधान सभा, अब उसके बाद जो है संविधान सभा का निर्माण हो चुका था 1946 में, और 1946 के बाद 1946 के बाद जब संविधान सभा बनकर तैयार होगी, तो उस समय जो है संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो उस समय सीटें कितनी थी इसमें, तो उसके बारे में समझते हैं। संविधान सभा जब बनी थी ये, उस समय सीटें कितनी थी, तो देखो समझते हैं इसको। तो संविधान सभा के समय सीटें, संविधान सभा संविधान सभा जब बनी तो जो सीटें थी, तो वो जो थी हमारे पास जो टोटल सीटें थी उस टाइम पर वो 389 सीटें थी। अब इसमें भी देखो ये सीटें भी कोई डिवाइड थी, इसमें से जो है कुछ सीटें देखो, जैसे कि जो है 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश सरकार की थी, ब्रिटिश सरकार की थी, ब्रिटिश सरकार की थी। और इसमें से जो है 93 जो सीटें थी वो रियासतों की सीटें थी, रियासतें थी उनकी सीटें थी, रियासत की सीटें थी, रियासतें की जो थी वो सीटें थी। देखो भाई ये जो है हमारे पास 289 जो सीटें थी, जिसमें से जो है 296 सीटें ब्रिटिश सरकार की थी और 93 जो सीटें थी वो रियासत की थी। उसके बाद जो है अब आता है 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो कब हुई थी, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें जो है 211 सदस्य थे, है ना, 211 सदस्य थे। इसमें जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक में 211 सदस्य थे, 211 सदस्यों के साथ जो है ये बैठक हुई थी, पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। अब इसमें जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए, तो प्रथम जो अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो अस्थायी रूप से सदस्य, इनके जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। यहां से देखो भाई क्वेश्चन बनता है कि जो पहली बैठक थी वो स्थायी थे या अस्थायी थे। तो पहली बैठक में जो अध्यक्ष बने थे वो अस्थायी थे और इनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो इस बैठक के अस्थायी रूप से जो है इसके अध्यक्ष थे, जो पहली बैठक बुलाई गई थी, इसकी बिठाई गई थी। उसके बाद
9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक बिठाएगी। दूसरी बैठक या दूसरी मीटिंग हुई, दूसरी बैठक हुई। अब जब दूसरी बैठक हुई तो इस दूसरी बैठक में जो है ना, इसके जो स्थायी सदस्य थे या स्थायी जो परमानेंट अध्यक्ष थे वो जो नियुक्त कर दिए गए थे। तो इसकी जो है दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष जो थे वो नियुक्त कर दिए गए थे दूसरी मीटिंग में। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष होते वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो भाई, यहां से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि स्थायी सदस्य कौन थे। स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पूछ ले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो है स्थायी सदस्य थे। ये दूसरी मीटिंग में जो है परमानेंट कर दिया गया, इनको स्थायी सदस्य बना दिए गए। जब दूसरी मीटिंग हुई थी उस समय जो है एक उपाध्यक्ष बनाए गए थे। एक उपाध्यक्ष बनाए गए थे जिनका नाम था एच.सी. मुखर्जी को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे बी एम राव। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो बी एम राव तो बी एम राव जो थे ये जो है संवैधानिक सलाहकार थे, और प्रारंभिक मसौदा जो है इन्होंने तैयार किया था, है ना। बी एम राव ने जो है प्रारंभिक मसौदा का मतलब प्रारूप, मतलब उसका, है ना, मसौदा ना, प्रारंभिक मसौदा जो है वो तैयार किया बी एम राव ने। देखो भाई, इसके बाद जो है 13 दिसंबर 1946 की बात होती है। 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर को क्या हुआ, देखो 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देशीय प्रस्ताव रखा गया। जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको रखा, है ना, उद्देशीय प्रस्ताव रखा गया। उद्देशीय प्रस्ताव रखा गया। तो उद्देशीय प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये प्रस्ताव रखा था। ये जो प्रस्ताव रखा था वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेहरू ने ये प्रस्ताव रखा, और ये प्रस्ताव, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो प्रस्ताव था वो कहाँ से लिया गया था। तो ये प्रस्ताव जो है यूएसए से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। यूएसए से लिया गया था। ये जो प्रस्ताव था वो यूएसए से लिया गया था। देखो भाई, उसके बाद जो है 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा जो है वो स्वीकार कर ली गई। संविधान सभा जो है वो स्वीकार कर ली गई। इसको जो है स्वीकार किया गया।
अब जो है 3 जनवरी 1947 को 3 जनवरी 1947 को जो है 3 जनवरी 1947, तो 3 जनवरी 1947 को जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने दो संविधान सभा की योजना बनाई। 3 जनवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वो दो संविधान सभा की, दो संविधान सभा दो संविधान सभा की जो है योजना बनाई। दो संविधान सभा की योजना, दो संविधान सभा की जो है योजना बनाई गई, और जिसमें जो है कुछ सीटें जो बांटी गई, तो जिसमें सीटों की जो संख्या थी, दो संविधान सभा जो है बनाई गई, और जिसमें सीटों की संख्या, सीटों की संख्या, तो सीटों की जो संख्या थी इसमें वो घट के जो है अब सीटों की संख्या वो घट के 299 हो गई थी, 299 ये हो गई थी उस समय जो सीटें थी बाद में। उसके बाद जो है 26 जनवरी 26 जनवरी 1949 26 जनवरी 1949 संविधान जो है ये अपनाया गया है ना। 26 जनवरी 1949 को संविधान अपनाया गया। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो है हमारा संविधान सभा जब अपना लिया गया था तो फिर संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो वो समय तुम्हें ध्यान रखना है कि इसको बनने में कितना समय लगा। तो संविधान सभा को जो बनने में हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो इस समय लिख लेते हैं। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो समय था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने और 18 दिन का जो है वो समय लगा था हमारे संविधान को बनने में। तो इतना समय जो लगा था इसको। अब इसके बाद इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है हम करेंगे आगे। तो दोस्तों आज के लिए जो है इतना ही। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम कल देखेंगे, कल डिस्कस करते हैं उस पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।